आओ बच्चों सुनो कहानी। सुनो कहानी में खुश आमदीद। हम लाए हैं आपके लिए रंग बिरंगी नई पुरानी कहानियाँ। इस्मत चुगताई की मज़ेदार सी कहानी आज हम सुनने जा रहे हैं, जिसका नाम है मीठे जूते। नन्हे भाई बिल्कुल नन्हे नहीं, सबसे ज़्यादा कद आवर और सिवाय आपा के सबसे बड़े हैं। नन्हे भाई आए दिन नित नए तरीक़ों से हम लोगों को उल्लू बनाया करते थे। एक दिन कहने लगे, चमड़ा खाओगी? हमने कहा, नहीं थू, हम तो चमड़ा नहीं खाते। मत खाओ, ये कहकर चमड़े का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और मज़े मज़े से खाने लगे। अब तो हम बड़े चकराए। डरते डरते ज़रा सा चमड़ा लेकर हमने ज़बान लगाई। अरे वाह, क्या मज़ेदार चमड़ा था, खट्टा मीठा। फिर हमने कहा, कहाँ से लाए थे नन्हे भाई? नन्हे भाई ने बताया, हमारा जूता पुराना हो गया था, वही काट डाला। झट हमने अपना जूता चखने की कोशिश की। आख थू, तौबा, मारे सड़ांट के नाक उड़ गई। अरे बेवकूफ़, ये क्या कर रही हो? तुम्हारे जूते का चमड़ा अच्छा नहीं है और ये है भी बड़ा गंदा। आपा की जो नई गिरगाबी है ना, इसे काटो तो अंदर से मीठा मीठा चमड़ा निकलेगा। नन्हे भाई ने हमें राय दी और बस इस दिन से हमने गरगाबी को गुलाब जामुन समझकर ताड़ना शुरू कर दिया। देखते ही मुंह में पानी भर आता। ईद का दिन था। आपा अपनी हसीन और महजबीन गरगाबी पहने पाइंचे फड़काती सवैयाँ बांट रही थी। आपा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जूँ ही खड़ी हुई, नन्हे भाई ने हमें इशारा किया। अब मौका है, आपा नीयत तोड़ नहीं सकेंगी बस। मगर काटें काहे से? हमने पूछा। आपा की संदूकची में से सलमा सितारा काटने की कैंची निकाल लाओ। हमने जूँ ही गरगाबी का भूरा मुलायम चमड़ा काट कर अपने मुंह में रखा, हमारे सर पर 200 चप्पलें झपट पड़ी। पहले तो आपा ने हमारी अच्छी तरह कुंदी की, फिर पूछा, ये क्या कर रही है? खा रहे हैं, हमने निहायत मिस्कीन सूरत बनाकर बताया। ये कहना था कि सारा घर हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया। हमारी तिक्का बोटी हो रही थी कि अब्बा मियाँ आ गए। मजिस्ट्रेट थे। फ़ौरन मुकद्दमा मा मुजरिमा और मकतूल गरगाबी के रोती पीटती आपा ने पेश किया। अब्बा मियाँ हैरान रह गए। इधर नन्हे भाई मारे हंसी के कलाबाजियाँ खा रहे थे। अब्बा मियाँ निहायत गमगीन आवाज़ में बोले, सच बताओ, जूता खा रही थी? हाँ, हमने रोते हुए एतराफ़ किया। क्यों? मीठा होता है। जूता मीठा होता है? हाँ, हम फिर रेंगे। ये क्या बक रही है बेगम? उन्होंने फ़िक्रमंद होकर अम्मा की तरफ देखा और अम्मा बसूरने लगी। या खुदा, एक तो लड़की ज़ात, दूसरे जूते खाने का चस्का पड़ गया तो कौन कबूलेगा। हमने लाख समझाने की कोशिश की कि सच्ची भाई चमड़ा बहुत मीठा होता है। नन्हे भाई ने हमें एक दिन खिलाया था, मगर कौन सुनता है। झूठी है, नन्हे भाई साफ मुकर गए। बहुत दिनों तक ये मुअम्मा किसी की समझ में ना आया। खुद हमारी अक्ल गुम थी कि ये नन्हे भाई के जूते का चमड़ा कैसा था जो इतना लजीज था। और फिर एक दिन खाला भी बरेली से आईं। बुख्चिया खोलकर उन्होंने पत्तों में लिपटा चमड़ा निकाला, सबको बांटा। सब ने मज़े मज़े से खाया और हम कभी इन्हें देखते, कभी चमड़े के टुकड़े को। तब हमें मालूम हुआ कि जिसे हम चमड़ा समझते थे वो आम रस था, और किसी जालिम ने आम के रस को सुखाकर लाल चमड़े की शक्ल की ये नाहंजार मिठाई बनाकर हमें जूते खिलवाए। आओ बच्चों सुनो कहानी। ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें, तोते इसमें, हिरन ज़राफ़े, हाथी इसमें, चंदा मामू, झिलमिल तारे, फूल और कांटे,
پتے سارے پیڑ ہے اس میں پانی. آؤ بچوں سنو کہانی. کچھ نانی کی، کچھ دادی کی، کچھ امی کی، کچھ ابو کی. کچھ ہے تیری، کچھ ہے میری، تیری میری یعنی سب کی. رنگ برنگی نئی پرانی. آؤ بچوں سنو کہانی. اپنی زبان میں، اپنے مقام میں، جھانک کے دیکھے سارے جہاں میں. آنکھیں موندو چپ ہو جاؤ، کانوں کو تم اس پہ لگاؤ. شروع ہوئی پھر ختم کہانی. آؤ بچوں سنو کہانی.